हेलो दोस्तों, मैं सुधांशु एंड आज हम डिस्कस करेंगे A1 annotations, ranges and formulas in Google Sheets using AppScript. So how we can manipulate the sheets using these three things. So सबसे पहली बात कि A1 annotations है क्या? So अगर आप सोचो कि मैं कोड लिखना चाहता हूँ जिसमें मैं एक ये रेंज सेलेक्ट करना चाहता हूँ, तो मैं ये कैसे कर सकता हूँ? सो बेसिकली आपको रेंज का आइडिया मिल गया कि रेंज इज़ समथिंग दैट वेयर वी वांट टू वर्क ऑन। सो इतना मुझे सेलेक्ट करना है, तो इस केस में मेरा ये रेंज हुआ। रेंज कैन बी अ रो, रेंज कैन बी अ कॉलम एंड अ सेट ऑफ रोज एंड कॉलम वर्किंग टुगेदर। सो ये सब एक रेंज है, पर इसको प्रोग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करने के लिए गूगल हमें A1 एनोटेशंस प्रोवाइड करता है एंड यूजिंग दैट एनोटेशंस वी कैन रिप्रेजेंट दीज रेंजेस एंड formulas आर लाइक एज सिंपल इफ आई वांट टू लाइक लेट्स से इस सेल का जो वैल्यू है मैं उसको यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ, तो ये एक फार्मूला के थ्रू मैं कर सकता हूँ। तो ये भी सिंपल सा एक फार्मूला है। तो इसके बारे में हम थोड़ा सा आगे देखेंगे। तो मैं सोच रहा था कि आई बिलीव इन बेसिकली लर्निंग बाय डूइंग। तो हम सीखते हुए, कुछ करते हुए इसको सीखते हैं, ना कि मैं आपको थ्योरी बताऊंगा फिर एक डेमोन्स्ट्रेशन दूंगा। तो सबसे पहले मैं आपको एक छोटा सा आइडिया देता हूं कि हम बनाने क्या वाले हैं। तो आप देख सकते हो मेरे पास रोल एंड सैलरीज हैं। तो मैंने लेट्स से 3 रोल डिफाइन किया है अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए, जिसमें मैं डेवलपर को 1000 रुपीज़ देता हूँ पर डे, सेल्स को 1500 देता हूँ एंड मैनेजर को 2000 देता हूँ। तो अभी मैं क्या करता हूँ, मैं एक सीट क्रिएट करता हूँ, ओके। एंड यहाँ पे मुझे एक अकाउंटिंग के लिए टेबल क्रिएट करना है, ठीक है। तो मैं टूल्स में जाता हूँ, स्क्रिप्ट एडिटर में जाता हूँ। अगेन वी आर डिस्कसिंग द बाउंडेड ऐप स्क्रिप्ट। तो मैंने आपको डेमो के लिए एक छोटा सा कोड लिख रखा है, पहले मैं दिखाता हूँ वो वर्क कैसे करता है एंड हम फिर से उसको रीराइट करेंगे। तो मैं इसको रन करता हूँ एंड लेट्स सी व्हाट हैपेंस। ओके, तो आप देख सकते हो एक छोटा सा टेबल क्रिएट हो जाता है एंड यहाँ पे मैं अपना नाम लिखता हूँ एंड मैं अपना रोल लिखता हूँ। लेट्स से आई एम ए डेवलपर एंड आई वर्क फॉर दिस ऑर्गेनाइजेशन फॉर लाइक 7 days, ओके। तो मेरा टोटल यहाँ से पे बना 7000 रुपीज़ एंड ये मेरा टोटल सम है जो यहाँ पे भी पॉपुलेट हो जाता है। लेट्स से राहुल इज ऑल्सो वर्किंग हियर, तो बट राहुल इज ए मैनेजर। तो एंड राहुल का वर्किंग डेज है लेट्स से 10 days। तो राहुल का पर डे 2000 के हिसाब से 20,000 ऑटोमेटिक पॉपुलेट हुआ एंड टोटल नेट कितना कॉस्ट हुआ कंपनी को वो भी पता चल गया। सो दिस इज जस्ट लाइक वन बेसिक एग्जांपल व्हाट वी कैन ट्राई टू डू यूजिंग द ऐप स्क्रिप्ट। तो मैं क्या करता हूँ कि इस कोड को रहने देता हूँ, एक और सीट क्रिएट करता हूँ एंड हम इसी कोड को रीराइट करेंगे, बट हम फिर से समझेंगे रेंजेस क्या है एंड डिफरेंट एग्जांपल के थ्रू। तो ये वीडियो शायद थोड़ा सा लंबा हो जाए, बट हमें लाइक करना है ये। सो लेट्स से डेमो, ओके। सो सबसे पहले हमें क्या करना है कि मैंने यहाँ पे जब सीट बनाया था तो मुझे एक्टिव सीट में ये चेंजेस करना था जो सीट अभी एक्टिव है। अगर मैंने एक नया सीट बनाया तो मैं चाहता हूँ कि ये सीट, क्योंकि मैं अभी यूज कर रहा हूँ, तो ये टेबल इस सीट पे बने। तो मैं क्या करता हूँ, इसको करने के लिए क्या करना पड़ता है, मैं करता हूँ ss इजकल टू स्प्रेडशीट, स्प्रेडशीट ऐप इज ए पैकेज डॉट गेट एक्टिव स्प्रेडशीट। तो मुझे ये एक्टिव वाला स्प्रेडशीट सेलेक्ट हो गया। डॉट गेट एक्टिव सीट, उसमें से कौन सा एक्टिव वाला सीट है, जो कि अभी ये वाला है सीट नंबर 10। तो इस तरीके से मैं उसको भी सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो मेरा एस में अभी एक्टिव सीट सेलेक्टेड है। अगर मैं एस डॉट
गेट नेम करता हूँ तो आप देख सकते हो मैं इसको पॉपअप में प्रिंट करता हूँ, ब्राउज़र डॉट मैसेज बॉक्स। एंड ये एक तरीका होता है अगर आप कुछ पॉपअप विंडो खोलना चाहते हो। तो मैं अगर इसको रन करता हूँ तो देखो क्या होता है कि माई फंक्शन को मैंने रन किया एंड so seat 10 is the active seat, you can see that comes as a pop-up। अभी मैं सीट 9 को अभी एक्टिव कर देता हूँ तो ये देखो सीट 9 अभी एक्टिव है, ये मुझे पॉपअप में मिलता है। नाउ इससे हमने राइट सीट तो सेलेक्ट कर लिया। अभी हमारा नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है कि हमें आईडी, नेम, रोल, वर्क डेज एंड टोटल पे को यहाँ पे लिखना है, ठीक है। तो इसके लिए मुझे इस ब्लॉक को सेलेक्ट करना पड़ेगा और टोटल कितने रिक्वायरमेंट है 1 2 3 4 5। हमें 5 कॉलम्स में फर्स्ट रो के एंट्री करनी है। तो इसको सेलेक्ट पहले मैं करके दिखाता हूँ कैसे करते। तो मैं पहले अभी के लिए डी सेलेक्ट करता हूँ। तो मैं जाता हूँ ss डॉट गेट रेंज। सो रेंज में मैं A1 एनोटेशंस की बात कर रहा हूँ। ये सब भी हैं पर उतने यूजफुल नहीं होते हैं, कुछ केसेस में होंगे एंड हम वो भी देखेंगे। तो ये ऑल बाय डिफ़ॉल्ट सजेस्ट करता है, तो आप उस सजेशन को फॉलो करो एंड A1 एनोटेशन वाला सेलेक्ट करो। मुझे कहाँ से कहाँ तक चाहिए? मुझे यहाँ से चाहिए 5 1 2 3 4 5 मीन्स A ऑफ 1 मीन्स A कॉलम है, 1 इज़ द रो, E ऑफ 1 E कॉलम है एंड फर्स्ट इज द रो। तो मुझे क्या करना है, स्ट्रिंग में लिखना पड़ेगा A ऑफ 1 टू E ऑफ 1। ये मेरा सेलेक्ट हो गया। मैं डॉट एक्टिवेट करता हूँ तो जैसे मैंने अभी ये हाईलाइट कर रखा है ये कोड हाईलाइट कर देगा। तो फॉर एग्जांपल मैं अभी सेव करता हूँ एंड रन करता हूँ तो देखो ये हाईलाइट हो गया ऑटोमेटिक। सो दिस इज हाउ अ रेंज गेट सेलेक्टेड। तो इसमें मैं आपको कुछ और वेरिएशंस दिखा देता हूँ। जैसे कि मुझे एक कॉलम सेलेक्ट करना हुआ या एक रो सेलेक्ट करना हुआ, तो इसके लिए जैसे मुझे इस रो को पूरा का पूरा ही सेलेक्ट करना है तो मैंने A ऑफ 1 से शुरू किया एंड मैंने कॉलम हटा दिया यहाँ से, तो सिर्फ 1 रखा। तो ये देखो क्या होता है, इससे मेरा पूरा का पूरा रो ही सेलेक्ट हो जाएगा। अगर मुझे पूरा पूरा कॉलम सेलेक्ट करना है तो मैंने A ऑफ 1 से A लिखा कि मेरे A ऑफ 1 से शुरू कर रहे हैं एंड A पूरा का पूरा सेलेक्ट करना है। तो मैं इसको रन करता हूँ एंड आप देखो क्या होता है, पूरा का पूरा फर्स्ट कॉलम सेलेक्ट हो गया। मान लो मुझे A ऑफ 5 से पूरा का पूरा सेलेक्ट करना है, आप वो भी कर सकते हो। तो मैं इसको सेव करता हूँ एंड आई एम रनिंग इट अगेन। तो देखो A ऑफ 5 से पूरा का पूरा कॉलम सेलेक्ट हो गया। अगर मुझे एक ब्लॉक सेलेक्ट करना है तो वो भी आएगा, हम वो भी देखेंगे। सो फिलहाल में मैं A ऑफ 1 से E ऑफ 1 तक करता हूँ। अभी मुझे इसमें वैल्यूज को अपडेट करने हैं। ओके, तो डॉट सेट वैल्यूज पे जाता हूँ मैं। अब सेट वैल्यूज में हमें क्या करना है कि ये इसमें हमें एक लिस्ट देना पड़ता है, क्योंकि हमारे पास एक वैल्यू नहीं है, लिस्ट ऑफ वैल्यूज है एंड इसमें हमें एक लिस्ट बनाना पड़ेगा, क्योंकि हर एक सब लिस्ट एक एरे को, एक रो को रिप्रेजेंट करता है। एंड अगर हमारे पास 2 रो होते तो हमें 2 सब लिस्ट बनाने होते, पर हमारे पास अभी एक रो है तो मैं एक बनाऊंगा एंड इसके अंदर हमने 5 कॉलम सेलेक्ट कर रखे, तो 5 वैल्यूज जाएंगे एंड वो क्या क्या है तो मैं उसको डायरेक्ट कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। बल्कि तो ये देखो मैंने एक सब लिस्ट बनाया है एंड यहाँ से यहाँ तक है, तो मैंने इसको डायरेक्ट कॉपी किया एंड आप देख सकते हो, सॉरी माय बैड, तो मैंने पूरा ही कॉपी कर लिया या सो ओके। सो अभी देखो पहला लिस्ट जो बड़ा वाला है वो अपने रेंज को टोटल डिफाइन करता है। इसमें हर एक जो लिस्ट है वो एक एक रो को डिफाइन करता है। अगर मेरे पास 2 रो होंगे तो मुझे एक और लिस्ट बनाना पड़ेगा एंड दूसरे रो के वैल्यू उसमें डालने पड़ेंगे। तो अभी हमें आ रहा कॉलम्स का भी आएगा तो हम इसको समझेंगे। तो मैं इसको रन करके देखता हूँ कि क्या मेरा यहाँ तक वर्क कर रहा है क्या।
तो इसको मैंने रन किया एंड लेट्स सी। ओके, तो ये यहाँ से यहाँ तक पॉपुलेट हो गया प्रॉपरली। अभी मैं नेक्स्ट स्टेप पे जाता हूँ। ये EF1 राइट पॉपुलेट हुआ है। नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है कि हमें यहाँ से यहाँ तक सेलेक्ट करना है एंड इसमें हमें 1 से लेके 10 तक के नंबर डालने हैं, जैसा कि इसमें है राइट 1 to 9। 11th में हमें अपना फुटर्स ऐड करने हैं। तो मैं जाता हूँ, तो मैंने क्या किया इस बार ss.getRange। ओके, फिर से मैंने A1 एनोटेशन सेलेक्ट किया एंड मैंने A2 से स्टार्ट किया क्योंकि A1 इज ऑलरेडी ऑक्यूपाइड नाउ राइट। तो A2 से मैंने शुरू किया एंड A2 से जाएगा मेरा A of 10 तक। ठीक है, तो मैं जाता हूँ A of 10 तक डॉट सेट वैल्यूज। अब देखो यहाँ पे हमें हर कितने हमारे पास कॉलम है 1 2 3 टोटल 9 है ऑब्वियसली नंबर लिखे हुए हैं। टोटल 9 कॉलम्स हैं एंड ईच कॉलम में 1 वैल्यूज है। तो हमें लिस्ट ऑफ 9 सब लिस्ट बनाना पड़ेगा। तो हर एक सब लिस्ट में एक नंबर हुआ, जैसे इसके अंदर 2 हुआ, इसके अंदर 3 हुआ, इसके अंदर 4 हुआ, इसके अंदर 5 हुआ, इसके अंदर 6 हुआ एंड इसके अंदर 7, देन 8, देन 9। तो ये हमारा हुआ। अभी इसको हम रन करा के देखते हैं कि कहीं हमने कोई गलती तो नहीं करी। ओके, सो हमें एक्चुअली इस पेज पे रन करना है क्या। तो आप देख सकते हो ये भी प्रॉपरली पॉपुलेट हुआ है राइट। अभी नेक्स्ट स्टेप क्या है, हमें रोल्स को सेलेक्ट करने के लिए डेटा वैलिडेशंस लगाने हैं। अब डेटा वैलिडेशंस क्या होता है, तो आप यहाँ पे जाते हो, यहाँ पे डेटा वैलिडेशन में जाते हो एंड आप सेलेक्ट करते हो कि लिस्ट फ्रॉम अ रेंज एंड फिर मैं रेंज सेलेक्ट करूँगा कि ये जो तीनों हैं ये मेरे होंगे यहाँ पे इन्हीं तीनों में से कोई वैल्यू मैं सेलेक्ट कर सकता हूँ उस सीट पे। तो मुझे यही करना है। तो इसको करने के लिए मैं जाता हूँ एंड थोड़ा सा मैं आपको दिखाता हूँ कैसे डेटा वैलिडेशन सेट करते हैं। तो क्योंकि आपको थोड़ा सा आइडिया लगना ज़रूरी है, तो आप देख सकते हो मैंने क्या किया है। पहले रेंज सेलेक्ट करते हैं जो हमारा इस केस में होगा C2 to C10 राइट, क्योंकि हमारे इतने एलिमेंट्स हैं। ठीक, उसके बाद सेट डेटा वैलिडेशन एक फंक्शनैलिटी है जिसको हम कॉल करेंगे एंड उसके बाद का क्योंकि इसको मुझे थोड़ा सा दिखाना पड़ेगा। ओके, तो मैं इसको करता हूँ। तो आई वाज लाइक ट्राइंग टू स्किप सम स्टफ बिकॉज लाइक वीडियो इज गेटिंग लॉन्गर। तो ठीक है, सेट डेटा वैलिडेशंस। तो आप देख सकते हो इसका इनपुट भी एक डेटा वैलिडेशन ऑब्जेक्ट ही होता है। तो इसके लिए मुझे इसके अंदर एक और डेटा वैलिडेशन क्रिएट करना पड़ता है जो रूल ऑब्जेक्ट टाइप्स का होता है, जो एक बेसिकली रूल होता है कि इस डेटा वैलिडेशंस का क्या रूल है। तो उसको भी मैं थोड़ा सा यहाँ से उठा लेता हूँ। तो आप देख सकते हो मैं स्प्रेडशीट ऐप न्यू डेटा वैलिडेशंस का ऑब्जेक्ट कॉल करता हूँ जिसमें मैंने लिखा कि अलाउड इनवैलिड, मतलब अगर कोई इन तीनों के अलावा कुछ डालता है तो वो फॉल्स मार दो, वो एरर थ्रो कर देना तुम तुरंत। उसके बाद रिक्वायर वैल्यू इन रेंज एंड मैंने फिर से वही स्प्रेडशीट ऐप डॉट गेट एक्टिव स्प्रेडशीट एंड फिर मैंने रेट कार्ड वाला सीट सेलेक्ट किया और उसमें से A2 to A दैट इज सीट रेट कार्ड में A2 से पूरा कॉलम में जो भी वैल्यूज होंगे वो सेलेक्ट कर लेगा एंड वो ऑप्शन में दिखाएगा। एंड उसके बाद मैंने बिल्ड किया, मिस अब बना दो। तो मैं इसको एक्चुअली कॉपी कर लेता हूँ क्योंकि वी हैव टू स्किप सम थिंग्स। तो मैं इसको पूरा कॉपी करता हूँ क्योंकि वैलिडेशंस इस वीडियो के स्कोप में नहीं है। तो नाउ देखते हैं क्या होता है, हम इतना रन करते हैं। ओके, माय बैड,
आई नीड टू लाइक सेलेक्ट द राइट सीट बिफोर रनिंग इट। तो वो भी हम कर सकते हैं, जस्ट लाइक हमने यहाँ पे किया है गेट सीट बाय नेम, पर मैं इसको थोड़ा जेनरिक रखना चाहता था इसलिए ऐसा किया। तो आप देख सकते हो यहाँ पे इन्हीं तीनों में से आपको ऐड करना है, इन तीनों के अलावा कुछ डालोगे तो वो एरर थ्रो करेगा, राइट? क्योंकि हमने वहाँ पे डेटा वैलिडेशंस में ये फॉल्स रखा है कि सेट अलाउड इनवैलिड इज फॉल्स, सो कोई भी इनवैलिड वैल्यू अलाउड ही नहीं है यहाँ पे। तो आपको इन्हीं में से एक सेलेक्ट करना पड़ेगा। नेक्स्ट स्टेप है वर्क डेज इज ए नंबर, नेम इज ए वैल्यू, एंड अब आता है ये टोटल पे। यहाँ पे हमें सेट करना है एक फॉर्मूला। अभी वो फॉर्मूला क्या करेगा कि सेल्स सीट से जाके रेट कार्ड से जाके रोल के हिसाब से उसका पर डे का रेट निकाल लेगा, एंड देन उसके बाद यहाँ पे बाय नंबर ऑफ वर्क डेज मल्टीप्लाई करके टोटल पे कैलकुलेट कर लेगा, राइट? सो इसको करने का अगर फॉर्मूला लिखना चाहें तो वो कुछ ऐसा होगा, वी लुकअप, ठीक है, मैं लुकअप कर रहा हूँ। ये मेरा देखो इसमें आपको सजेशन दे रहा है कि पहला आर्गुमेंट है सर्च की, दूसरा आर्गुमेंट है रेंज, एंड तीसरा आर्गुमेंट है इंडेक्स। सो पहला एंड फोर्थ वन इज सॉर्टेड है कि नहीं है, तो उसके लिए ट्रू एंड फॉल्स। तो मैंने पहला किया कि मुझे इस फील्ड के वैल्यू को सर्च करना है, ठीक है, तो वो किया। दूसरा मुझे क्या चाहिए, रेंज। रेंज हमारा क्या है, हमारा रेंज है यहाँ से ये टेबल, तो मैंने दूसरा सेलेक्ट किया रेंज। तीसरा हुआ इसका सेकंड वाला जो कॉलम है वो हमारा आउटपुट आना चाहिए। चौथा हुआ कि सॉर्टेड है कि नहीं, वो हमारा हो गया फॉल्स, ठीक, क्योंकि ये सॉर्टेड नहीं है। अभी हमारा देखो ये हो गया। अभी आप देखो ये फॉर्मूला लिखा हुआ है, पर इस फॉर्मूले में एक प्रॉब्लम है, मुझे ये सारे के सारे रोज के लिए चाहिए। तो मैं इसको यहाँ से यहाँ तक स्क्रैच करता हूँ, एंड पहली बात की गड़बड़ है कि अगर जिसमें वैल्यू नहीं है उसमें एन आ जाता है। तो इसका सलूशन क्या है कि मैंने लिखा यहाँ पे इफ़ एरर, तो कुछ नहीं करना है, बेसिकली वो कुछ भी लिखेगा नहीं। तो ये हुआ, राइट? चलो मैं इसको स्क्रॉल कर दिया यहाँ से यहाँ। हाँ, दूसरा आप देखो कि ये रेंज है आपका वो बढ़ता जा रहा है, लेकिन ये रेंज वाला पार्ट फिक्स होना चाहिए हमारा, ठीक है? तो इसको हमें कुछ करना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूँ, आप देखो इसके लिए A2 से B11 है, इसके लिए A3 से B12 हो गया। ये स्प्रेडशीट ऑटोमेटिकली बेसिकली कर देता है। देखो इसके साथ जैसे ये C2 है तो यहाँ पे देखो C3 होगा। सिमिलरली ये इसको भी बढ़ा दे रहा है, पर हमें इसका तो बढ़ना हमें चाहिए पर इसका बढ़ना नहीं चाहिए। तो हम क्या करते हैं कि इसको आगे हम डॉलर लगा देते हैं, ठीक है? ये इससे क्या करता है, इसको एक फिक्स बना देता है, ये चेंज नहीं होगा। एंड दूसरा इसमें भी हम इफ एरर फंक्शन लगा देते हैं, एंड वी हैव टू इनक्लोज इट, इनक्लोज किया, एंड ये हुआ। अभी मुझे यहाँ से यहाँ तक चाहिए, तो मैंने ये कर दिया। अभी मैं जाता हूँ, मान लो मैंने लिखा राहुल, एंड मैंने लिखा सेल्स, एंड अभी देखो मैंने कुछ नहीं लिखा है तो वो 1 डे ले रहा है, बट मान लो मैंने 2 लिखा, ओह सॉरी, अभी वो लिखा ही नहीं है हमने। तो इसके आगे हमारा दूसरा होगा मल्टीप्लाई बाई दिस, राइट? तो ये बन गया। अभी देखो कुछ नहीं है तो वो 0 लेगा, एंड जो भी वैल्यू लिखेंगे और उसके बाद उसका ले, जैसे यहाँ पे 2 है तो ये ले लिया, यहाँ पे 1 है तो 1500 फॉर सेल्स, एंड यहाँ पे 2 है तो 3000 फॉर सेल्स। तो नेक्स्ट स्टेप हम ये करते हैं। इसके लिए हमें पहले E(2) से E(10) सेलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक? तो जस्ट लाइक दिस वन, मैंने सेलेक्ट किया E(2) to E(10), ठीक? अब इसमें मुझे क्या करना है, सेट फॉर्मूला करना है, राइट? यहाँ पे मुझे सेट फॉर्मूला करना है जो एक ही होने वाला है फॉर्मूला, एंड वो फॉर्मूला हम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं यहाँ से, Ctrl+C, एंड मैंने ये पेस्ट किया। अभी देखते हैं कि इतना तक ठीक काम करता है क्या।
okay, I think after updating these values are okay, so ठीक है। अभी आप देख सकते हो ये वैल्यू चेंज नहीं हो रहे, A22 A11 ही है सबके लिए, बट ये और ये वैल्यूज अपडेट हो रहे हैं एज पर द रो। नेक्स्ट स्टेप हमें फुटर में यहाँ पे इन सब का सम चाहिए, तो सम चाहिए तो उसका भी एक फॉर्मूला होगा एंड हम उसको भी ऐड कर देते हैं ss डॉट गेट रेंज। एंड हमें इस बार सिर्फ एक सेल चाहिए जो है E ऑफ 11, तो मैंने यहाँ पे लिखा E ऑफ 11, राइट। एंड यहाँ पे मुझे करना है सेट फॉर्मूला, एंड फॉर्मूला होगा हमारा, मैं लिख देता हूँ डायरेक्ट सम, एंड ये होगा E ऑफ 2 टू E ऑफ 10, राइट, क्योंकि ये जो हमारा रेंज है उसी रेंज का हमें सम लेना है। तो या आई थिंक दिस इज़ राइट, तो इसको भी रन करा के देख लेते हैं कि ये सही हुआ कि नहीं। तो देख सकते हैं इन दोनों का सम यहाँ पे पॉपुलेट हो गया। तो अभी सब चीज़ हो गया, अब हमें क्या करना है, थोड़ा सा कलरिंग करना है, बोल्ड इटैलिक करना है, वो सब भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इसको हम सेट बोल्ड बॉर्डर कर सकते हैं। आई डोंट रिमेंबर व्हाट आर द फंक्शनैलिटी फॉर बोल्ड, बट हम यहाँ से सेट जैसे फॉन्ट कलर है, फॉन्ट साइज भी हो सकता है, फॉन्ट साइज भी है, फॉन्ट वेट भी है, एंड वही फॉन्ट वेट से हम उसको बोल्ड कर सकते हैं एंड दिस काइंड ऑफ स्टफ। सो फॉर नाउ आई एम स्किपिंग दीज थिंग्स। तो अभी हम नेक्स्ट क्या करने वाले हैं, पहले कलरिंग करते हैं। अभी देखो एक स्पेशल चीज़ यहाँ पे मैंने इंट्रोड्यूस करने की कोशिश करा कि ये कलरिंग में हमें क्या चाहिए कि हेडर का एक कलर चाहिए, फुटर का एक कलर चाहिए, एंड इन सब का अल्टरनेटिंग कलर चाहिए, जैसा मैंने इसमें कर रखा है। तो हेडर एंड फुटर में तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, तो इसके लिए मैं डायरेक्ट सीधे कोड से उठा लेता हूँ। तो ये है मेरा कोड हेडर एंड फुटर के लिए, एंड मैं बताता हूँ ये क्या कर रहा है। तो देखो पहले तो ये मैंने इसमें A1 एनोटेशन नहीं सेलेक्ट किया, वो भी कर सकते हैं पर क्यों नहीं किया, क्योंकि मैं इसके लिए, क्योंकि मैं अल्टरनेटिव कलर चेंज करने के लिए लूप लगा रखा हूँ, एंड लूप में मुझे चाहिए मुझे रो नंबर पता होता है, और मैं इसको दो से डिवाइड करके देखता हूँ कि ये इवन है कि ऑड है, एंड इस हिसाब से मैं कलर को डिफरेंट करता हूँ। तो ओके, आई थिंक बेसिकली आई कैन शो यू दैट ऑल्सो। सो मैं इसको भी कॉपी कर लेता हूँ। तो या मैं इसको भी ऐड कर देता हूँ, ऑर्डर से कोई फ़र्क नहीं पड़ता यहाँ पे। तो देखो मैं आई ऑफ 2 से शुरू करता हूँ एंड 11 तक जाता हूँ, क्योंकि आई यहाँ पे रो है, मेरा रो 2 से 11 तक जाता है, लेस देन 11 में 2 to 10। एंड मैं क्या करता हूँ, आई को डिवाइड करके 2 से देखता हूँ, तो जो भी वैल्यू आता है ये मेरा रो नंबर हो गया, राइट। उसके बाद ये मेरा है कि एक सेकेंड, कॉलम, ओके, आई थिंक आई कैन शो यू ss डॉट गेट रेंज। तो देखो मैंने बेसिकली ये वाला फंक्शन यूज किया है। तो मेरा रो डिफाइन करना पड़ता है, कॉलम डिफाइन करना पड़ता है, देन नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स डिफाइन करना पड़ता है। ये मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है कि कौन सा रो मेरा स्टार्ट है, लाइक एक सेल को डिफाइन करो इस रो कॉलम से, उसके बाद उसके आगे कितना रो सेलेक्ट करना है और कितना कॉलम सेलेक्ट करना है। तो बेसिकली मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने इसको सेलेक्ट किया, इसके लिए मैंने एक रो और एक कॉलम बताया। उसके बाद मैं बोल रहा हूँ इसके आगे मुझे 0 रोज, आई मीन 1 रोज दैट इज़ द सेम रो एंड 5 कॉलम्स चाहिए। तो यहीं देखो ये डिफाइन कर रहा है इस फंक्शन में। तो इसके आगे ये देखो मेरा रो नंबर सेलेक्ट है i, कॉलम नंबर सेलेक्ट है 1, वो मैंने फिक्स कर दिया, तो मेरा एक सेल आ गया, राइट। उसके बाद मैंने बोला इसके आगे मुझे कोई नंबर ऑफ रोज कितने चाहिए, सिर्फ एक ही चाहिए, क्योंकि ये यही वाला सेलेक्टेड है, जो कि हुआ दूसरा 1, एंड तीसरा हुआ नंबर ऑफ कॉलम्स कितने चाहिए,
तो मैंने बोला इसके आगे मुझे एक रो तो सेलेक्टेड ही है, 5 कॉलम्स चाहिए, तो ये मेरा 5 कॉलम्स हो गया। तो ये दूसरा तरीका है जो A1 एनोटेशंस, इसलिए मैं बोलता हूँ सिंपल है काफ़ी, पर ये दूसरा तरीका भी हम देख लेंगे। इसके कुछ स्पेशल यूज केस है जैसे ये वाला, इसमें ये काफ़ी ज़्यादा यूजफुल भी हो जाता है। तो फिर मैं इसको बैकग्राउंड कलर भी असाइन कर दिया, एंड इसके केस में बैकग्राउंड कलर असाइन कर दिया। बैकग्राउंड कलर का ये फंक्शनलिटी अवेलेबल होता है जो रेंज पे ही अलाउड होता है। तो मैं इसको फिर से रन करता हूँ। आई थिंक आई शुड सेव दिस फर्स्ट। तो मैं इसको फिर से रन करता हूँ। सी this is created, so I'm going to create a new sheet again, and I'm trying to create the that table here. तो मैं डेमो में my फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ, मैंने रन किया, and let's see the values. Okay, so everything is looking good. We can just like write some values and check. So Sudhanshu is a developer, me as a developer, and working for a 5-day, let's say, and Akash is a salesperson, and he worked for like 10 days, and he made the 15,000, I mean 1500 into 10. And let's say Aditya is a manager, and he worked for same as me 5 days, so he made 2,000 a day, so that will be 10,000, and ये मेरा टोटल सम हो गया 13,000। इसको हम करेंसी भी अपडेट कर सकते हैं, वो आप फॉर्मेट भी चेंज कर सकते हो। तो यहाँ पे आप जाओगे, आई थिंक हियर इंडियन रुपीज है ऑप्शन, तो ये देखो करेंसी में इंडियन रुपीज का भी सिंबल आ गया, एंड इसको आप वाया ऐप स्क्रिप्ट भी कर सकते हो। उसमें डॉट सेट फॉर्मेट करके एक होता है जिसमें हमें रेगुलर एक्सप्रेशन टाइप, नॉट रेगुलर एक्सप्रेशन, एक सिस्टम होता है, उसको हम यूज कर सकते हैं। तो ये है हमारा गोल इस वीडियो का। तो आप ज़रूर कमेंट करके बताइए आपको कैसा लगा, एंड आपके कोई क्वेरी एंड क्वेश्चन है तो उसको भी मेंशन करिए, एंड हम उसको आगे की किसी वीडियो में टेक करके उसको भी रिजॉल्व कर देंगे। तो थैंक यू गाइज, हैव ए नाइस डे।